जी दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपको अपने चैनल एससी डिस्पैचिंग एलएलसी में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। 2-4 क्वेश्चंस थे लोगों के, तो मैंने कहा चलो उनके आंसर जो है वो लाजमी देते जाएँ, ताकि उससे जो है वो आप सब लोगों का भला हो सके। क्योंकि काफ़ी लोग इन जो है वो सिचुएशंस के अंदर गिरफ्तार थे। जिस तरह फर्स्ट एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई हम जॉब भी करते हैं और प्लस डिस्पैचिंग भी करना चाह रहे हैं, तो आया हम ये कर सकते हैं या नहीं। तो इसके 2-3 सिनेरियोज मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो ये होगा कि अगर तो आपके पास रात का टाइम फ्री है, आप सुबह के टाइम पे जॉब करते हैं, तो देन फिर आप जो है वो डिस्पैचिंग को प्रॉपर लेके चल सकते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हम सुबह भी जॉब करते हैं, मिड ऑफ द डे भी जॉब करते हैं और रात को भी जो है वो हम एक जॉब करते हैं। तो इस तरह मतलब उन सब जॉब्स को अगर हम कंबाइन करें तो डिस्पैचिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो देन उस सिनेरियो में जो है वो हम क्या करें, तो उसका भी मैं आपको दोनों का सलूशन आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये है कि अगर जिस बंदे के पास सुबह का टाइम है, वो जॉब जो है वो कर रहे किसी जगह पे, और उसके बाद रात को जो है वो फ्री है, तो देन वो प्रॉपर डिस्पैचिंग को टाइम दे। वो जो है वो सोलो डिस्पैचर जिसे हम कहते हैं कि भाई वो डिस्पैचिंग भी करे और कोल्ड कॉलिंग भी करे, ठीक है। वो दोनों काम कर सकता है, क्योंकि रात के टाइम पे ये हमारा काम शुरू होता है। और वैसे अगर हम देखें तो अगर वो कोल्ड कॉलिंग के लिए बैठेगा तो कोल्ड कॉलिंग के हिसाब से रात 8 से लेकर ऑनवर्ड रात 2-2:30 बजे तक। और अगर वो डिस्पैचिंग करेगा तो हमारे यहाँ असर के 4 बजे से लेकर ऑनवर्ड रात 2-2:30 बजे तक, ठीक है। और अगर एक पर्सन जो सुबह के टाइम पे भी जॉब करता है और मिड ऑफ द डे भी जॉब करता है और शाम तक उसकी जॉब की रूटीन रहती है 8-9 बजे तक रात, तो उस बंदे के लिए परफेक्ट सोल्यूशन ये है कि वो सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करे। कोल्ड कॉलिंग करे अगर रात को उसके पास टाइम बचता है, तो अगर एक बंदा जो है वो 10 से लेके 12 बजे तक फ्री होता है, तो उस टाइम वो करे कोल्ड कॉलिंग, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग करे और किसी कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाए, ठीक है। जिस तरह हमारी कंपनी है सी डिस्पैचिंग, और डिफरेंट कंपनियाँ डिस्पैचिंग टाइसून है लाहौर के अंदर, हमारे उस्ताद मोहतरम है, उसके बाद खुरम मलिक साहब हैं। इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ हैं और डिफरेंट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वी नो दम के जो सक्सेसफुल हैं। आप उनके साथ अफिलिएट हो के और एक प्रॉपर जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ऑटोमेशन सीन। ये आपका एक किस्म का ऑटोमेशन हो जाएगा कि आपने कैरियर निकाला, कैरियर निकालने के बाद आपने आगे किसी को हैंड ओवर कर दिया और प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ पहले 1-2 बार सिनेरियोज हो चुके हैं कि मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय किए बगैर 1-2 बंदों को इस तरह कैरियर दिए हैं, तो हमें काफ़ी मसले मसाइल आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर हैविंग द स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सक्सेसफुल। और जितने भी हम आपको उनको कैरियर दे रहे हैं वो प्रॉपर हमें आगे से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी उनसे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने इस काम को ऑटोमेशन पे लेके चलना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम जस्ट कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, कैरियर लेके आ सकते हैं। उस कैरियर को प्रोसीड करने के लिए आप हमें कोई बंदा चाहिए जो उस कैरियर को चलाए प्रॉपर, ताकि हमारा वो कैरियर ज़ाया ना हो। और मेरे पास भी जितने स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, जो यहाँ पे पेड स्टूडेंट्स हैं या पेड के अलावा भी जितने भी हैं, उन सबको भी मैं यही कहता हूँ कि यार आप कैरियर निकालो। फर्स्ट कैरियर आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कैरियर आप हमें परसेंटेज बेसिस पे दें, हम उसको जो प्रॉपर चलाएंगे, या किसी को भी दें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ताकि आपका कैरियर जो है वो फर्स्ट वाला ज़ाया ना हो, ठीक है। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा साथ प्रैक्टिस करते जाएं। साथ साथ जैसे ही आपको टाइम मिले आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें लोड बूट के ऊपर, ठीक है। अब देखें, एक बंदा 2 घंटे रात को कॉल करेगा ना, ये सिनेरियो उसके लिए बता रहा हूँ कि जिस बंदे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अव्वल तो कोशिश करें कि खुद सोलो डिस्पैचर बने, घर में बैठ के इस काम को करें, कोई मसला परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अगर जिस बंदे के पास टाइम नहीं है, 2-4 घंटे बचते हैं, तो उस बंदे के लिए बेस्ट ये है कि वो जो है वो किसी कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाए और उसको कैरियर निकाल के दे और प्रॉपर एक परसेंटेज तय कर ले, ठीक है। अब मेरे एक स्टूडेंट थे जो मेरे पास माशाल्लाह आए, कोर्स उन्होंने किया कंप्लीट। कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जब कोल्ड कॉलिंग वगैरह स्टार्ट की, तो उनके 2 से 3 कैरियर आए। एक दो ने इंटरेस्ट शो नहीं करवाया, लेकिन उनमें से एक कैरियर था जिसने काफ़ी इंटरेस्ट शो करवाया, उसको मैंने आगे हैंड ओवर कर दिया किसी के। तो वो माशाल्लाह कैरियर आज भी उनका चल रहा है, और पर मंथ के तकरीबन 8 से 9 हज़ार 10 हज़ार जो है वो इन्वाइसेस उस कैरियर की ऑटोमेशन पे उनको मिल रही हैं, ठीक है। इसका तरीकाकार ये होता है कि हम एक प्रॉपर बनाते हैं ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, आपको भी उसमें ऐड करते हैं, आपके कैरियर को भी ऐड करते हैं, और जिन भाई को ये कैरियर दिया जाता है वो भाई भी उस ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं और उनके डिस्पैचर भी ऐड होते हैं।
तो ये सारा सीन क्या होता है कि जो भी लोड ऑप्शन दी जा रही होंगी, जो भी आरसीज बन रही होंगी, ये सारा काम आपके सामने हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इसमें कोई हाइड एंड सीक वाला सीन नहीं है कि यार कुछ चीज़ें छुपा ली जाएँ या पैसे मार लिए जाएँ, वो सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लीगल वे से इस काम को लेकर चल रहे हैं और करते रहेंगे इस तरह, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ। तो उनकी जिस तरह ऑटोमेशन पे इस तरह 10 से 12 हज़ार आ रहा है, इसी तरह वो अगर और कैरियर निकालें और कैरियर निकाल के देते जाएं, तो इस तरह मतलब एक ऑटोमेशन सीन आपका चल रहा है। जब तक वो कैरियर चल रहा है तब तक आपकी उसकी इन्वाइसेस बन के आ रही हैं। तो ये एक दो सजेशंस थी मेरे पास। जॉब लीव ना करें, मैं मतलब एक ज़ाती मेरा मशवरा है कि जॉब को आप कैरी ऑन करें, ठीक है, और प्लस डिस्पैचिंग को भी कैरी ऑन करें। आप दोनों काम कर सकते हैं, सुबह के टाइम पे डिस्पैचिंग करें और रात के टाइम पे जो है वो सुबह के टाइम पे आप जो है वो जॉब करें और रात के टाइम जो है वो डिस्पैचिंग को दोनों। तो ये आप बेस्ट वे में इसको लेके चल सकते हैं, जो कि मैं खुद भी इसको कर रहा हूँ, ठीक है। उससे ये होता है ना, देखें अगर आप जॉब लीव कर जाते हैं, डिस्पैचिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर सम केसेस में ना बंदे के पास इन्वेस्टमेंट इशू होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इशू के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी मैं नहीं कह रहा कि यार ये नहीं है कि डिस्पैचिंग के अंदर जो स्कोप नहीं है, ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह स्कोप है, लोग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और हमें भी इस चीज़ का आइडिया है और हमें एक वे नज़र आ रहा है, आगे एक फ्यूचर नज़र आ रहा है, तभी आप लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो तब जो है वो फिर आप जॉब लीव ना करें। क्यों? आपको अगर इन्वेस्टमेंट का इशू है, घर वालों की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो फिर आप सुबह के टाइम पे जॉब करें, जो वहाँ से अर्निंग आए उस अर्निंग को यहाँ पे यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और यहाँ से जब अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो फिर प्रॉपर जो है वो आप को जब नज़र आना शुरू हो जाए कि यार अब मैं 1 साल तक सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे पास अब इतनी अर्निंग आना शुरू हो गया पर मंथ के, मेरे $1000 $1500 बढ़ना शुरू हो गया, देन यू आर गुड टू गो बाय योर ओन, ठीक है। फिर आप जॉब लीव करें, फिर जॉब इस काम को प्रॉपर टाइम दें, ठीक है। तो कोशिश करें अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेज होंगे इस टाइम पे, तो देन ही आप सक्सेसफुल रहेंगे। सो अल्लाह ताला आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और कोशिश करें कि स्ट्रगल फेज़ में लगे रहें। अभी आगे विंटर सीज़न भी आने वाला है, लेकिन टेंशन ना लें, आपके पास 2-2.5 महीने हैं। इसमें जितनी स्ट्रगल कर लेंगे, आगे आने वाले तकरीबन दिसंबर जनवरी फेब तक आप जो है वो फिर उसमें इजी रहेंगे फिर, ठीक है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल के साथ बने रहिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।